इल्जाम? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी बहुत जल्द तुम्हें भी अपना बुरा रूप दिखा देगा। बहुत ही खतरनाक इंसान है वो वैसे। क्या तुम्हें रोशन ने कहा है ये कहने के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि वो पागल हो रही होगी। यकीन करो, रोशन साहिबा को भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ आई हूँ। देखो सवेरा, जो पैसा मुस्तफा ने चुराया था वो अदनान का है, और कारताल सिर्फ अदनान का एक मोहरा है। उसकी कठपुतली है या जो भी कह लो, अदनान मुस्तफा के पैसे के पीछे है, और इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है ताकि तुम्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वो अपनी चाल जरूर चलेगा, तुम्हें और मुस्तफा को एक जाल में फंसाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो मुस्तफा को जानता ही नहीं। तो फिर खुद तहकीक कर लो, मालूम हो जाएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ। फिर उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है? हेलो कारताल। हेलो उमर, कहाँ हो? काम कर रहा हूं मैं। मुझे डायरी मिल गई है। कहाँ हो इस वक्त? आपने मुझसे फरमाइश की थी तो सोचा आपके लिए ले आऊं। अरे आपने बिला वजह जहमत की। असल में तो जहमत आपने की थी सादिक साहब। अरे नहीं, मैंने तो सोचा था कि हम ये कबाब साथ में खाएंगे। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया इरफान। सादिक साहब, और कुछ चाहिए आपको? नहीं इरफान बेटा, जो मुझकन साहिबा बनाकर लाई है चाय के साथ वही खाएंगे। आप भी लेना प्लीज। हाँ ले लो। ठीक है, फिर मैं एक ले लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। ये तो वाकई बहुत खस्ता है। बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, बेहद मजेदार है। ठीक से खाइए। मुझकन साहिबा, मैं देख रहा हूं आप कुछ बेचैन सी हैं। जी मैं ठीक नहीं हूँ सादिक साहब। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्या आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, फिलहाल तो हम यहीं हैं, लेकिन अब बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना मिलें। अदनान की वजह से? अदनान ही है ना इसके पीछे? बताइए मुझे। प्लीज इसकी वजह मत पूछे मुझसे। देखें, क्या वो इसके पीछे है? जानना चाहता हूं मैं आपके और आपकी बेटियों के दरमियान नहीं आना चाहती हूँ। मुझकन साहिबा, मैं जानता हूं कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। प्लीज बताएं मुझे ताकि हम दोनों मिलकर इसका हल निकाल सके। उरूज आई थी मेरे घर। उसने जो कुछ कहा वो कुछ ठीक नहीं था। हत्ता कि उसने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे बाबा का पीछा छोड़ दीजिए। क्या? मुझे बहुत अफसोस है सादिक साहब, बहुत ज्यादा। उरूज ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? प्लीज आप उससे नाराज मत हो। क्या मतलब नाराज ना हो मुझकन साहिबा? कोई भी आपके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मेरी बेटी भी हो तब भी वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं कब से वेट कर रहा हूं। कहां रह गए थे तुम? मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। क्या हुआ बेटा? लगता है तुम कुछ परेशान हो।
मैं ठीक हूं। नहीं, कोई तो मसला है तुम्हें बेटा। असल में आप जानते हैं कि मसला क्या है। जी रोशन साहबा, तुमने कहा था कारताल कि तुम मेरे बेटे की तस्वीर मुझे लाके दोगे, तो उसका क्या हुआ? क्या मिली तुम्हें? जी रोशन साहबा, मैं आपको आपके बेटे की तस्वीर दे दूंगा। दोपहर 3 बजे सरमस गली के कैफे पे, ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी वहां। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या रोशन को नहीं मालूम कि तुमने उजैर को मारने की कोशिश की थी? लगता है उन्हें कुछ मालूम नहीं, और मैंने उजैर साहब को मारने की कोशिश नहीं की। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि रोशन तुम्हें फंसा रही है? मुझसे मजीद खेलने की जरूरत नहीं है, बस अब बहुत हुआ अदनान बाबा। आखिर तुम किस खेल की बात कर रहे हो? ये खेल खेलना बंद करें। आपका मंसूबा नाकाम हो गया। आप उजैर साहब को नहीं मार सके और ना इल्जाम मुझ पर डाल सके। इनकार ना करें। क्या मैंने उजैर को मारने की कोशिश की थी? अदनान बाबा, आपका आदमी आदम कारताल को अक्साल की शनाख्त नहीं कर सका, इसलिए उसने सब कुछ उगल दिया। अब मजीद झूठ मत बोले अदनान बाबा, मत बोले। तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वैसे भी मेरा उजैर को मारने का इरादा नहीं था। मैं तो बस थोड़ा सा उसकी सेहत को बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचाना चाहता था। हाँ, थोड़ा सा नुकसान? वो आदमी मौत के मुंह में है इस वक्त। कारताल, मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा, तुम्हें अपने बेटे का नाम दिया, तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुम्हारी परवरिश की। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रोशन एक बार फिर मेरे बेटे को मुझसे छीन ले। ये नहीं चाहता था मैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे बेटा। मेरे बेटे, तुम ही सब कुछ हो जो मेरे पास है। यकीन जानो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। अदनान बाबा, मुझे हाथ मत लगाए। आपको यहाँ से जाना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। ठीक है, जैसे तुम चाहो। बस तुम मेरी अमानत मुझे वापस कर दो, जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी। फिर अकेले रहकर तुम फैसला करना। क्या आप नोटबुक की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो अब तक पुलिस के पास पहुंच चुकी होगी। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मैंने वो उमर को दे दी थी। वो पुलिस के पास लेके जा रहा था। तुमने ये क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। अदनान बाबा, देखिए बहुत हुआ, मुझे मजबूर ना करें, मैं आप पे हाथ नोटबुक मेरे बाबा को बचा लेगी और हम अपना सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे।
चलो आओ चले। कहाँ? करताल तो नहीं आ सका, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास लेकर चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें इस वक्त खेल खेलने वाला नजर आता हूँ रोशन? चलो आओ चले। अदालत कभी कभी एक बिखरी हुई तस्वीर की तरह नजर आती है। ये इस कहानी का आखिरी सफ़ा था जिसे मिटा दिया गया है। ये ज़मीर की बातें हैं जिसे समझना मुश्किल है। दूसरी तरफ सच्चाई खुद को साबित करने के लिए बेताब है, मगर झूठ उसे सामने आने नहीं देता। मासूमियत हमेशा खामोश रहती है क्योंकि वो बेआवाज़ होती है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे की कब्र का मखरूज हूँ। मैंने वो कर्ज चुका दिया है। जाओ उसके लिए दुआ करो, जाओ। ये कौन है? ये वाकई मेरा बेटा है? तुम्हारा बेटा? ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, ये जिंदा है। इसकी सांस चल रही है, ये जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। आ जाओ इसे उठाते हैं।
मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से मैं हूँ तुम्हारे पास। चलो उठो, उठो बेटा, या अल्लाह, उठो बेटा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपनी माँ की खातिर जिंदा रहना होगा। उठो बेटा, तुम्हें उठना होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, यहाँ से निकालूंगी मैं तुम्हें हर हाल में। तुम्हें बचा लूंगी मैं। मैं तुम्हें बचा लूंगी बेटा, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी, तुम्हें उठना पड़ेगा अपनी माँ की खातिर। कारताल बेकसूर है, इसी ब्लैक बुक की बुनियाद पर कहा था मैंने, यही सबूत है। लेकिन इसमें जो कुछ लिखा है वो तो बहुत ही हैरत अंगेज है। इससे काफी सजा हो सकती है। किससे कितनी रिश्वत ली, कितना गबन किया और कितने कत्ल किए। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ है, लेकिन इनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी तस्दीक मैं कर सकता हूँ। प्लीज दीजिएगा मुझे। ये लीजिए। हाँ, ये देखें, मेरे बाबा के नाम पर क्रॉस मारा हुआ है। इसके कहने पर मेरे बाबा को जहर दिया गया। अगरचे ये कहने वाले ने किसी और का नाम बताया था, लेकिन बाद में उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। और यहां पर देखें, हाँ, ये देखें, यहां पर हमारे तमाम असासे, तमाम लोन्स, यहां तक कि हमारे फाइनेंस मैनेजर की भी डिटेल्स मौजूद है। नाम लिखा होगा उसका। हाँ, ये देखें, ये हमारी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर का नाम है आकिफ। आजकल गायब है, लेकिन उनके दरमियान पैसों के ट्रांसफर्स होते हैं। ऐसा लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसके घर में मुर्दा पाई जाने वाली खातून इस नोटबुक में मौजूद है। ठीक है, तो अब अदनान कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कंपनी में होगा या फिर वो हमारे घर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम उन जगहों को देखेंगे जिनका आपने जिक्र किया है।
हेलो, बेगन कारताल ऑफिस में है? मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इस वक्त जरूरी काम से बाहर हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैं ऑफिस पहुँच जाऊंगी। क्या कोई जरूरी काम है? नहीं, घर के इंटीरियर के बारे में कुछ पूछना था। वो आए तो कहना कॉल कर ले। उरूज! भाई क्या हुआ? क्या वो घर पर नहीं है? उरूज! बाबा, बाबा, क्या हो गया? क्या उसे मेरी आवाज नहीं आ रही? उरूज! बाबा, तुम मुझकल साहिबा के दरवाजे पर जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? उनसे जवाब मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कोई जवाब नहीं मांगा, मैं बस उन्हें खबरदार करने गई थी। खबरदार करने गई थी उन्हें? देखे, आपको समझ क्यों नहीं आता? आपका इस्तेमाल कर रही है वो। क्या आपको नजर नहीं आ रहा बाबा कि वो आपकी नेक नियति का फायदा उठा रही है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा। तुम्हें मुझसे पूछे बगैर ये काम नहीं करना चाहिए था। खुद रुस्वा हुई और मुझे भी उनके सामने रुस्वा कर दिया। क्या? मैंने आपको उनके सामने रुस्वा किया है बाबा? क्या इसकी कोई और वजाहत हो सकती है? भाई थोड़ा पुरसुकून हो जाए, समझने तो दें कि इसने आखिर ऐसा क्यों कहा उनको। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता नुज़ात। बस बहुत हो गया। सबको मालूम होना चाहिए कि उसकी हद कहाँ तक है। बस बहुत हो गया। बाबा, क्या आपने उस औरत की वजह से ये सब बोला है उरूज को? मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। उससे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। मुझकल साहिबा से जाकर हिसाब नहीं मांगना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए। तो ये बात उस औरत ने आपको बताई है कि उरूज वहाँ उससे मिलने के लिए गई थी? उसने फौरन आपको बता दिया। तो और क्या करती वो? क्या तुम्हारी बहन की दी जाने वाली धमकियों को सुनकर बैठ जाती वो? हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। अगर कोई कुछ नहीं जानता तो चुप रहे। वो अपने फजूल बेटे को यहाँ से भेजने का वादा पूरा करने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक बात रही मुसीबत की, हमारी जिंदगियों में परेशानियां और मुसीबत लाने वाली मुझकल साहिबा नहीं, हमें इस अजाब में मुब्तला करने वाली तुम्हारी बहन है। तो अब सारा कसूर उरूज का हो गया बाबा। देखो, आप उस औरत का दिफा कर रहे हैं और उरूज को कसूरवार ठहरा रहे हैं। दरिया चुप करो, बस बहुत हो गया। आंटी, वो औरत बाबा और उनकी बेटियों के दरमियान दरार डालने की कसम खा चुकी है और बाबा को ये सब नजर ही नहीं आ रहा। बात सुनो, गुस्से में तुम पता नहीं क्या कह रही हो। अपनी जबान को काबू में करो। पता नहीं अपने बाप को तुमने क्या कुछ बोल दिया। क्या गलत बोल दिया मैंने आंटी? क्या सच बोलना गलत बात होती है? देख रही हो सब क्या हो रहा है? ये सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। बाबा, हम पर चीखना बंद करें। एक दिन आपको हमारी बात जरूर समझ में आ जाएगी। जब वो नशा आपकी बेटी और दामाद की जान लेने की कोशिश करेगा तब समझेंगे। या खुदा, कसम से इन लड़कियों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन समझती ही नहीं। थक चुकी हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो उरूज? सरदार ठीक कहता था दरिया कि मुझे किसी एक का इंतखाब करना होगा। जा रही हूँ मैं। फजूल बातें मत करो उरूज, तुम कहीं नहीं जा रही। दरिया 2 बजे, मैंने कहा ना जा रही हूँ मैं। मुझे क्या बातें कर रही हो? कहाँ जाओगी तुम? सरदार के पास। अच्छा ठीक है, चली जाओ और अपने माइंड को रिलैक्स करो थोड़ा। थोड़ी देर के लिए चली जाओ, लेकिन जैसे जा रही हो वैसे नहीं। उरूज, हम उस औरत के लिए इस घर को नहीं छोड़ेंगे और अपने बाबा को उसके हवाले नहीं करेंगे, समझ गई तुम? उरूज, हम टीचर नसरीन की बेटियां हैं। हम उनके इस घर की हिफाजत करेंगे, ठीक है? और उस औरत को कोई मौका नहीं देंगे। और अगर तुम यहाँ से चली गई तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? सोचो ना। ठीक कह रही हो दरिया। उस औरत ने बाबा को हमारे खिलाफ कर दिया है। उन्होंने बाबा को हमसे दूर कर दिया है, मगर अब ये हम मजीद नहीं होने देंगे। हम बाबा को छोड़ के नहीं जा सकते। हम उस औरत को कोई मौका नहीं देंगे।
अगर आज अम्मी होती तो पता है क्या कहती, कि हम इस किले के सिपाही हैं और किसी को भी इसे छीनने नहीं देंगे कभी भी। अदनान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो मर गया। किसकी बात कर रहे हो? कौन मर गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर, इसका बहुत खून बह चुका है, हमें खून चाहिए, ओ नेगेटिव। अदनान एरन वो ही जिम्मेदार है इसका। उसी ने किया है सब कुछ। मेरा मतलब उसी ने इसे जान से मारने की कोशिश की और मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। अदनान कौन है और इसका कारताल से क्या ताल्लुक है? मेरा भाई है वो। सालों से हम नहीं मिले एक दूसरे से। कारताल के साथ कुछ अरसे से वो बिजनेस कर रहा था, मुझे बाद में पता लगा ये। अगर जरूरी हुआ तो मैं आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। खुदा हाफिज। कारताल कोकसाल के साथ कौन है? जी मैं हूँ उसके साथ। क्या ऑपरेशन हो गया? वो ठीक है? असल में ऑपरेशन के दौरान खून की जरूरत पड़ गई है। आप जल्द से जल्द बंदोबस्त करें। खून की काफी कमी हो गई है। मैं खून दे सकती हूँ उसे। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है डॉक्टर साहिबा। ठीक है, आप मेरे साथ आइए।